बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन मजबूत है और आरएलडी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ये कहना है आरएलडी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल का। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने खास बातचीत की है रोहित अग्रवाल से। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए। राष्ट्रीय लोकदल की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भाजपा के जो विधायक हैं उनमें बेचैनी बढ़ती जा रही। खास तौर से अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपाई हैं उनको साफ ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है उसकी नजर पश्चिमी सीटों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ के रोहित अग्रवाल जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, भाजपा जो विधायक हैं तमाम, उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जो सीटें हैं राष्ट्रीय लोकदल की नजर है, खासतौर से अगर पश्चिम की बात की जाए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की जड़ें बहुत मजबूत हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और जनता राष्ट्रीय लोकदल को अपना व्यक्तिगत पारिवारिक दल मानता है। तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अंदर ये बेचैनी होना स्वाभाविक है जब राष्ट्रीय लोकदल की सक्रियता बढ़ती है। और राष्ट्रीय लोकदल निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। और अभी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिन्होंने अपनी शुरुआत ही राष्ट्रीय लोकदल की पाठशाला से की थी, उन्होंने भी कुछ कहा, उसके बाद उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी। तो परंतु ये समझना पड़ेगा कि चाहे किसी भी दल के अंदर हो, वो ज्यादातर नेता अगर आप देखोगे तो वो राष्ट्रीय लोकदल की पाठशाला से ही एडमिशन लेके निकले हुए हैं। कोई भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा आपको वहां पे जो कद्दावर नेता हो जिसने राष्ट्रीय लोकदल के अंदर राजनीति ना की हो। तो राष्ट्रीय लोकदल जब मजबूत होता है तो हर आदमी को एक ये लगता है कि बिना राष्ट्रीय लोकदल के हमारा रह पाना मुश्किल होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बेचैनी होती है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बेचैनी है। और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत है और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जब शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है तो कोई भी लक्ष्मी नारायण चौधरी हो या कोई भी छोटे मोटे नेता हो, उनके कोई भी बयान का कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरीके से एक बयान ये भी आया कि जो है गठबंधन में जुड़ने के बाद से राष्ट्रीय लोकदल के जब गठबंधन हुआ था तो 2000 में इसका कुछ खास फायदा नहीं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ, ये राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भली भांति समझता है और भली भांति जानता है। तभी वो ये फैसला लिया गया कि हम साथ में आ रहे हैं। बिना राजनीतिक फायदे के कोई भी दल साथ में नहीं आते हैं, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के पद चिन्हों पे, चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया चलने का, कि किसानों के हित में काम करने का, किसानों के हित में फैसले लेने का, उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। और हम जनता के हित में और हमारे शीर्ष नेतृत्व में कहीं कोई भी किसी तरीके का इस तरीके की बात नहीं है। और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, इसके ऊपर कोई भी सवाल उठाना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता है उन नेताओं की जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इसके लिए मजबूती से तैयार हैं। तो ये थे रोहित अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल पूरी जोर शोर के साथ तैयारी कर रहा है मैदान में उतरने की, क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहा है। और जिस तरीके से आरएलडी की सक्रियता बढ़ी, उससे कहीं ना कहीं भाजपा खेमे के जो, खासतौर से पश्चिम की अगर बात की जाए तो भाजपा खेमे के जो विधायक हैं, जो भाजपाई हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं जो उनको एक डर सताने लगा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।